चलिए यहां से समझते हैं हम अपनी थ्योरम 6.5। सारी थ्योरम एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करता है, आपको समझना है। और सारे के सारे जो थ्योरम्स हैं वो टोटल सिंगल बेस्ड पे मतलब बेस्ड है, सिंगल कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो है आपका बीपीटी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बीपीटी आपका अप्लाई होना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ ट्रायंगल अदर ट्रायंगल, यानी कि एक एंगल, जैसे ये आपका इस ट्रायंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हुआ, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल द प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर हो और इसकी जो साइड्स हो वो प्रोपोर्शनली हो, तो प्रूफ कीजिए कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये करना है। देख लीजिए एक बार, इसमें एक एंगल इस एंगल में, इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है और इसके साइड के प्रोपोर्शनल हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो चलिए सबसे पहले गिवन में देखिए जो इसने बोला AB डिवाइड बाई PQ एंड AC डिवाइड बाई PR, मैंने ये दे दिया, प्रोपोर्शनल साइड्स हैं, ठीक है ना। और सेकंड एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है, एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है, ये गिवन है। उसके बाद प्रूफ करना है हमें, देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC PQR के आपके सिमिलर है। और देखिए मैंने इसके अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया कि मैंने कट किया S को PQ पर और T को आप PR पर, ये देखिए करा। उसके बाद जो AB है वो PS के इक्वल मैंने बनाया और AC को PT के इक्वल बना दिया। ये देखिए यहां तक आप लोगों को समझना है और आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, जो गिवन स्टेटमेंट में ये दोनों चीजें तो गिवन है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो था वो मैंने बनाया, ठीक है। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले करना क्या है कि इस ट्रायंगल को आते हैं यहां पे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सॉरी PQR नहीं PST लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं PST में। देखिए भाई ट्रायंगल PABC और PST में यहां पर देखिए एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल P के, ये तो गिवन है, ठीक है। उसके बाद एंगल A जो है PS के इक्वल है, सॉरी जो साइड AB है इक्वल है PS के और साइड AC जो है वो इक्वल है PT के। ये कहां से आया है, बाई कंस्ट्रक्शन से आया है, ये मैंने किया। चलिए आगे चलते हैं, यहां से इसके आगे समझ लेते हैं। अब यहां पर जो ट्रायंगल आपका ABC है वो आपका कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल PST के। ये देखिए किससे, बाई साइड एंगल साइड से। ये देख लीजिए 9th क्लास का कंसेप्ट है, कॉन्ग्रेंस मैंने प्रूफ किया। अब ये अगर कॉन्ग्रेंस हुआ तो हम क्या करेंगे कि एंगल जो आपका A तो P के इक्वल था, अब एंगल जो B होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल S के, ठीक है ना। और एंगल जो आपका C है वो इक्वल हो गया एंगल T के, किससे, बाई CPCT, बाई CPCT से। अब समझते हैं मेरी बात। देखिए हमारा टारगेट ये है कि हमें क्या करना है, ABC ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना PQR के। अगर मुझे ABC ट्रायंगल को PQR के अगर सिमिलर प्रूफ करना होगा तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड, तीनों एंगल्स को इक्वल करना होगा। मैं वही प्रोसेस में ला रहा हूं। अब देखिए लेकिन हुआ क्या, जो एंगल B था वो एंगल Q के इक्वल करना था, बट यहां पे एंगल B एंगल S के इक्वल हो गया। और एंगल जो C था वो अगर R के इक्वल हो जाता तो ये यही सिमिलर प्रूफ हो जाता, सिमिलर यही प्रूफ हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने जो यहां पे कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया उसके अकॉर्डिंग जो B था वो S के मतलब इक्वल हो गया एंगल के, और जो एंगल C था वो एंगल T के इक्वल हो गया। अब आते हैं यहां से समझते हैं, अगर मैं काम करूं एंगल S को एंगल Q के बराबर कर दूं और एंगल T को एंगल R के बराबर कर दूं तो ये हमारा BQ और SC जो R के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ, और एक तो ऑलरेडी गिवन है, तो मेरे तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल में, तो हमारा ये ट्रायंगल आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ना। देखो एक बार,
अभी तक मैंने जितना ये किया उतने में हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं निकला, सिर्फ ये निकला कि एंगल बी जो एंगल एस के बराबर हो गया और एंगल सी हमारा टी के बराबर हो गया। चलिए आइए इसके आगे समझते हैं कि अब हमें अपना टारगेट पता चल गया। अब हमारा प्रोसेस क्या बनता है कि बी को क्यू के बराबर लाना है और सी को आर के बराबर लाना है, तो ये पूरा का पूरा सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा दोनों। आइए चलते हैं, चलिए यहां से फायदा उठाते हैं जो गिवन है। अब यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको हम आगे यूज करेंगे। यहां पर है कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू है ए सी डिवाइड बाई पी आर। ये गिवन है ना, ये देखो ये रेशो गिवन था। अब यहां पर मैंने देखो मैं क्या कर सकता हूं कि ए बी को पी एस में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और ए सी को पी टी में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो चलिए कर देते हैं। तो यहां पे बाय कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करा मैंने कि पी एस डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू एसी को कन्वर्ट करा मैंने किसको, पीटी पे, तो पीटी डिवाइड बाई पी आर। ये देखिए अब समझते हैं यहां पर। अब जो ये रेशो था कन्वर्ट हो गया इस सिंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशो में, जैसे पी एस डिवाइड बाई पी क्यू ये आ गया और पी टी डिवाइड बाई पी आर। अब समझेंगे यहां से, देखिए भाई अब मैं यहां पर एक कोरोनली आपका कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार इसको बता रहा हूं, इससे पहले वाले भी थ्योरम में बताइए क्या करना है। इसको रेसिप्रोकल करना है, दोनों में से वन सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो पी एस है एस क्यू में और पी टी है वो टी क्यू आर में बदल जाएगा। मैं कर भी देता हूं, चलिए सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं यहां पर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पी क्यू डिवाइड बाई में पी एस इज इक्वल टू पी आर डिवाइड बाई में पी टी। देखिए थोड़ा लेंथी हो जाता है जो मैं ये करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाय कोरोनली कंसेप्ट को अप्लाई करके। इवन अगर अब यहां पे मैं करके दिखा रहा हूं बिकॉज आपकी प्रैक्टिस है, तो मुझे प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों को। थ्योरम 100% समझ आना चाहिए, हर एक स्टेप मैंने कैसे किया वो आपको पता होना चाहिए। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। आइए चलिए समझते हैं। यहां पर अब सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट करते हैं वन बोथ साइड। आइए यहां पे बोथ साइड पर आप सब्ट्रैक्ट करिए। यहां पर चलिए अब मैंने अगर सब्ट्रैक्ट करा तो पी क्यू में पी क्यू डिवाइड बाई पी एस माइनस वन इज इक्वल टू पी आर डिवाइड बाई पी टी -1। ये देखिए भाई दोनों तरफ में मैंने -1 मतलब दोनों तरफ में -1 कर दिया। अब आइए पी क्यू माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू पी आर माइनस पी टी डिवाइड बाई पी टी। ये देखिए अब देख लो भाई, अगर मैं पी क्यू में से पी एस माइनस कर दूं, पी क्यू में से पी एस माइनस कर दूंगा तो आपका बचेगा एस क्यू। तो यहां आएगा एस क्यू डिवाइड बाई पी एस। क्लियर है? और यहां पर आइए उधर वाले पर, तो अगर मैं पी आर में से पी टी माइनस कर दूं, पी आर में से पी टी माइनस कर दूं तो आपका टी आर बचेगा। तो यहां आया टी आर बटे में पी टी। अब इसको अगेन कर देते हैं रेसिप्रोकल, अगेन कर दो अप्लाई रेसिप्रोकल। अगर मैंने ऐसा किया तो पी एस डिवाइड बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई टी आर। अब देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करो यहां पे भाई। कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करेंगे तो यहां पर जो एस टी होगा वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ये देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही कहता है ना कि अगर एक ट्रायंगल्स के दो साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे तो उनके जो अनदर दो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। वही मैंने कर दिया। अब समझते हैं फिर से, अगर ये पैरेलल हो गए तो ये एंगल जो एस है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा और एंगल जो आपका T है एंगल R के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को एक क्रॉस लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए। आइए मैं इसे रफ कर दूं और यहां पे समझते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा प्लीज, ठीक है? यहां पे ये चीजें रफ कर देते हैं। आइए समझते हैं। अब यहां पर हुआ कि जो एंगल S हुआ वो एंगल Q के बराबर हो गया और एंगल S एंगल Q के, एंगल T जो है एंगल R के बराबर हो, एंगल T जो है एंगल R के बराबर हो गया। अब समझते हैं यहां पर, देखिए जो मैंने यहां प्रूफ किया था ये दोनों, अब यहां समझिए एंगल S जो B के बराबर था, एंगल T जो C के बराबर था, देन आई कैन से then angle B
इजिकल टू एंगल Q के बराबर और एंगल C इजिकल टू एंगल T के बराबर, सॉरी एंगल R के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर हो गया। देखो C बराबर T के था तो ये R के हो गया, और ये तो हो गया आपका प्रूव्ड। और इसके बाद देखिए एंगल जो A था वो एंगल P के है, एंगल A एंगल P के, ये था आपका गिवन। अब देखिए तीन साइड्स इक्वल हो गई, तो देन फाइनली रिजल्ट आपका क्या निकला कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल PQR बिकॉज ऑफ तीनों के तीनों एंगल इसके इक्वल हो गए। तो यहां पे लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल एंगल, हैंस प्रूव्ड। ये देखिए एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए, बस एक जगह मैंने गिवन प्रूफ और यही चीजें रफ करी हैं, बाकी सब आपके सामने हैं। देखिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं टोटल चैप्टर्स 9th क्लास 10th 11th 12th आपके जो भी हैं SSC जो भी गवर्नमेंट के जितने भी मैथमेटिक्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।